हेलो फ्रेंड्स, सो स्टार कहानियों की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हॉलीवुड की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जैक द जायंट स्लेयर की कहानी। कहानी की शुरुआत क्लाइस्टर नाम के एक राज्य से होती है। वहाँ बहुत सारे साधु रहते हैं। ये साधु अपनी जादुई मंत्रों की शक्तियों से जादुई फलियां उगाते हैं। एक दिन उन जादुई फलियों से एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ उग जाता है। वो पेड़ इतना ऊंचा होता है कि आसमान तक पहुंच जाता है। साधु जानना चाहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर आखिर है क्या। यही जानने के लिए वो सभी साधु पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर पहुंचकर उन साधुओं को एक नई दुनिया दिखाई देती है, जहां उन साधुओं को बहुत बड़े बड़े दानव भी दिखाई देते हैं। तब उन्हें समझ आ जाता है कि पेड़ के ऊपर दानवों की तो एक अलग दुनिया है। दानव साधुओं पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसके बाद दानव पेड़ से नीचे धरती पर आ जाते हैं और क्लाइस्टर राज्य में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। राजा एरिक को उन दानवों के बारे में पता चलता है कि वो दानव उसके राज्य में तबाही मचा रहे हैं, तो वो उन दानवों पर हमला करता है और एक दानव को मारकर उस दानव का दिल निकालकर साधुओं से एक जादुई मुकुट बनवाता है। जैसे ही राजा एरिक वो मुकुट पहनता है तो सभी दानव राजा के सामने झुक जाते हैं। तभी राजा उन्हें ऑर्डर देता है कि वो अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। राजा का ऑर्डर मानकर सभी दानव फिर से पेड़ के रास्ते अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इसके बाद राजा एरिक उस पेड़ को कटवा देते हैं ताकि दानव दोबारा धरती पर ना आ सके। राजा एरिक की मृत्यु के बाद उसका जादुई मुकुट और बची हुई फलियां उसकी कब्र में दफना दी जाती हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। अब हम देखते हैं कि कई सालों के बाद जैक नाम का एक गरीब लड़का अपने चाचा के कहने पर अपना घोड़ा बेचने बाजार जाता है। वहां उसकी मुलाकात राजकुमारी ईसाबेल से होती है। ईसाबेल राजा ब्राहमवेल की इकलौती बेटी थी जो अपनी पहचान छिपाकर बाजार में घूम रही होती है। तभी महल के सैनिक आकर राजकुमारी को वापस महल ले जाते हैं। उधर लॉर्ड रॉड्रिक, जो राजा ब्रामवेल का सलाहकार था, एक लालची और एक मक्कार आदमी था। वो राजा एरिक की कब्र से चोरी छुपे जादुई मुकुट और फलियां निकाल लेता है, लेकिन एक साधु उसके घर से वो फलियां चुरा लेता है और भागते समय वो फलियां जैक को उसके घोड़े के बदले दे देता है और जाते जाते वो जैक से कहता है, इन फलियों पर कभी पानी मत पड़ने देना। ये बोलकर वो जैक का घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन रॉड्रिक के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो बता देता है कि वो फलियां उसने जैक नाम के एक लड़के को दे दी हैं। ये सुनकर रॉड्रिक उस साधु को तभी मार देता है। उसी रात राजकुमारी ईसाबेल फिर से महल से भाग जाती है और रास्ते में तेज बारिश होने की वजह से वो जैक के घर में शरण लेती है। जैक के घर में बारिश का पानी छत से टपक कर नीचे की तरफ गिरी हुई एक जादुई फली पर गिर जाता है। अब जैसे ही पानी उस फली पर पड़ता है तो एक विशाल सेम का पेड़ उगने लगता है और वो इतना तेजी से बढ़ता है कि पूरे घर को उठाकर आसमान में ले जाता है। ईसाबेल भी उसी घर में ऊपर गैंगटॉप पहुंच जाती है। जैक राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और ऊंचाई से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजा ब्रामवेल अपने बेटी को बचाने के लिए जैक के घर आता है तो देखता है कि एक विशाल पेड़ आसमान तक जा रहा है, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। अब राजा ब्रामवेल अपने बेटी को बचाने के लिए सैनिकों की एक टोली पेड़ के ऊपर भेजता है। इस टोली का लीडरशिप कैप्टन एलमोंड और लॉर्ड रॉड्रिक करते हैं। जैक भी उनके साथ जाने की जिद करता है। अब सभी लोग विशाल पेड़ पर चढ़कर गैंगटॉप पहुंच जाते हैं। रास्ते में रॉड्रिक चालाकी से जैक से बाकी बची हुई जादुई फलियां छीन लेता है, लेकिन जैक चुपके से एक फली अपने पास बचा लेता है। गैंगटॉप पहुंचने के बाद सभी अलग अलग होकर राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। एक दानव एलमोंट और उसके साथी को पकड़ लेता है और अपने राजा के पास ले जाता है। दूसरी तरफ विशाल दानव रॉड्रिक के साथी को मारकर खा जाता है। अब वो जैसे ही रॉड्रिक को मारने वाला होता है तभी वो राजा का जादुई मुकुट पहन लेता है। मुकुट देखकर वो दानव रॉड्रिक के आगे झुक जाता है। एलमोंड और उसके साथी को दानवों के राजा फॉलन के पास ले जाया जाता है। फॉलन के 2 सिर होते हैं। वहां ईसाबेल भी कैद होती है। फॉलन एलमोंड के साथी को खा जाता है। जैक एक दानव का पीछा करता हुआ राजकुमारी तक पहुंच जाता है, जहां राजकुमारी को पिंजरे में कैद कर रखा था। वहां एलमोंड को भी मारने की तैयारी हो रही थी। अब वहां रॉड्रिक आता है। उसने जादुई मुकुट पहन रखा था। रॉड्रिक खुद को दानवों का नया राजा घोषित कर देता है और वो आदेश देता है कि सभी दानव धरती पर हमला करने की तैयारी करें और राजकुमारी और एलमोंड को मार दिया जाए। लेकिन जैसे ही एक दानव एलमोंड को मारने वाला था तभी जैक चुपके से ईसाबेल और एलमोंड को आजाद कर देता है
और उस दानव को मार देता है। तीनों वहां से भागकर आगे पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशाल दानव उनका रास्ता रोक लेता है। जैक और एलामोट चालाकी से उसको पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। नीचे खड़े राजा ब्रामवेल उस दानव को गिरते हुए देखकर समझ जाते हैं कि अब दानव धरती पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत विशाल पेड़ को काटने का आदेश देते हैं। जैक और इसाबेल पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन एलामोट वहीं रुककर रॉड्रिक से लड़ता है। भयंकर लड़ाई के बाद एलमोंट रॉड्रिक को मार देता है, लेकिन तभी अचानक दानवों का राजा फॉलन जादुई मुकुट पहन लेता है और दानवों पर अपना अधिकार जमा लेता है। उधर नीचे लोग पेड़ को काटने लगते हैं। जैक इसाबेल नीचे सुरक्षित आ जाते हैं और एलामोट भी नीचे आ जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फॉलन को बची हुई जादुई फलियां मिल जाती हैं। वो उनसे कई नई विशाल पेड़ उगा लेता है। अब हजारों दानव उन पेड़ों के सहारे धरती पर उतर आते हैं और पूरे राज्य पर हमला कर देते हैं। युद्ध के दौरान फॉलन महल के नीचे बने पानी वाले गुप्त रास्ते से अंदर पहुंच जाता है। वो जैक और इसाबेल को पकड़ लेता है। जब फॉलन जैक को खाने ही वाला था, तब जैक अपने पास बची हुई आखिरी फली उसके मुंह में फेंक देता है। फली फॉलन के पेट के अंदर ही उगने लगती है। कुछ ही सेकंड में एक विशाल पेड़ उसके शरीर के अंदर से निकलता है और फॉलन फटकर मर जाता है। इसके बाद जैक जादुई मुकुट अपने सिर पर पहन लेता है। मुकुट की शक्ति से सभी दानवों को फिर से अपने वंश में जैक कर लेता है। जैक उन्हें वापस गैंगटोआ भेज देता है और वहां के सभी विशाल पेड़ों को कटवा देता है, ताकि दानव दोबारा कभी धरती पर ना आ सके। युद्ध खत्म होने के बाद राजा ब्रामवेल खुशी खुशी जैक और राजकुमारी इसाबेल की शादी करवा देता है। समय बीतने के बाद उनकी कहानी एक पॉपुलर परी कथा बन जाती है। जादुई मुकुट को बाद में बदलकर सेंट एडवर्ड का मुकुट बना दिया जाता है। कहानी अब प्रेजेंट में पहुंचती है। लॉर्ड रॉड्रिक का एक वंशज लंदन के टावर में रखे उसी मुकुट को देख रहा होता है और वो मुस्कुराता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गैंगटोक की दुनिया आज भी आसमान के ऊपर कहीं मौजूद है और दानव आज भी वहां रहते हैं, और यही कहानी का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।